अक्सर हम सोचते हैं कि निवेश शुरू करने के लिए कम से कम 5 या 10,000 रुपए चाहिए और इसी चक्कर में हम देरी कर देते हैं। लेकिन आज महंगाई जिस तरह बढ़ रही है, वहाँ आपकी छोटी सी बचत भी करोड़ों का रास्ता खोल सकती है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि महीने के सिर्फ 500 रुपए को अगर आप सही जगह निवेश करते हैं तो 5, 10 और 15 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा। हम बैंक, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ और म्यूचुअल फंड्स के ऑफिशियल करंट डेटा की तुलना करेंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको अपना पर्सनल चॉइस भी बताऊंगा, तो आखिर तक बने रहिए। फिक्स्ड डिपॉजिट, एफडी, री-इन्वेस्टमेंट मॉडल। सबसे पहले बात करते हैं एफडी की। यहाँ हम एक खास तरीका अपनाएंगे। हर साल 6,000 की नई एफडी करना और पुरानी एफडी के ब्याज को भी फिर से निवेश करना। फिलहाल एफडी पर औसत ब्याज 7% है। 5 साल बाद आपकी कुल जमा 30,000 होगी, लेकिन री इन्वेस्टमेंट के साथ आपको मिलेंगे 36,920 रुपए। 10 साल बाद आपकी जमा 60,000 होगी और वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 88,700 रुपए। 15 साल बाद आपका कुल निवेश 90,000 होगा और आपको मिलेंगे करीब 1,61,300। फायदा यह उन लोगों के लिए है जो गारंटीड रिटर्न और सुरक्षा चाहते हैं। नंबर 2, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। दूसरा विकल्प है आरडी, जहां आप हर महीने बैंक में 500 जमा करते हैं। यहां भी ब्याज दर लगभग 7% के आसपास है। 5 साल का रिटर्न कुल जमा 30,000, मैच्योरिटी 35,900। 10 साल का रिटर्न कुल जमा 60,000, मैच्योरिटी 86,540। 15 साल का रिटर्न कुल जमा 90,000, मैच्योरिटी 1,58,480। अंतर एफडी की तुलना में आरडी का रिटर्न थोड़ा कम होता है, क्योंकि इसमें हर किस्त पर ब्याज का समय अलग अलग मिलता है। नंबर 3, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। अब बात करते हैं सरकारी भरोसे की पीपीएफ। 2026 में इसकी ब्याज दर 7.1% है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। 5 साल बाद वैल्यू होगी 36,000, 10 साल बाद वैल्यू होगी 87,000, 15 साल फुल मैच्योरिटी आपका 90,000 का निवेश बन जाएगा 1,62,000। खासियत लॉन्ग टर्म के लिए यह आरडी से बेहतर और सुरक्षित है। नंबर 4, म्यूचुअल फंड सिप, मार्केट रिटर्न। अंत में आता है असली चैंपियन, म्यूचुअल फंड सिप। यहाँ रिस्क थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न भी जबरदस्त है। 2026 के मार्केट डेटा के हिसाब से हम 15% का औसत रिटर्न मानकर चलते हैं। 5 साल बाद जमा 30,000, रिटर्न 44,840। 10 साल बाद जमा 60,000, रिटर्न 1,39,330 रुपए। जमा से दोगुने से भी ज्यादा। 15 साल बाद आपका कुल 90,000 बन जाएगा, 3,38,430 रुपए। जादू यहाँ 15 साल में आपको करीब 2,48,000 का सिर्फ मुनाफा हो रहा है। कंपैरिजन टेबल, फाइनल वर्डिक्ट। चलिए अब फाइनल चार्ट देखते हैं। 5 साल में एफडी पर बन रहे हैं 36,920 रुपए, आरडी पर 35,900 रुपए, पीपीएफ में 36,000 और एसआईपी में 44,840 रुपए। 10 साल में एफडी पर बनेंगे 88,700, आरडी में 86,540, पीपीएफ में 87,000 और एसआईपी में 1,39,330 रुपए। 15 साल बाद देखें तो एफडी में बन रहे हैं 1,61,300 रुपए, आरडी में 1,58,480, पीपीएफ में 1,62,000 और म्यूचुअल फंड का रिटर्न बनता है सबसे ज्यादा 3,38,430 रुपए। निष्कर्ष, अगर आप 100% सुरक्षा चाहते हैं तो पीपीएफ या एफडी चुनें। लेकिन अगर आप महंगाई को मात देकर बड़ी संपत्ति बनाना चाहते हैं तो सिप से बेहतर कुछ नहीं है। दोस्तों, आप इनमें से कौन सा रास्ता चुनेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।